अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक हो सकता है आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 108। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या प्रणाली को टाइटली हक करी हुई थी। प्रणाली भी थोड़ी देर तक उसे हक बैक तो करती है, लेकिन तुरंत प्रणाली हट जाती है। अध्या एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। वो मन ही में सोचती कि क्या हो गई है, लेकिन प्रणाली एकदम से अध्या की दोनों हाथों को थामती है। दोनों हाथों में ही वो बारीकियों से एक एक करके किस करती है अध्या की फेस पे मुस्कान। और वो एकदम से हंसते बोलती कि वाह, इतना प्यार। प्रणाली बोलती कि क्या इतना प्यार? अध्या, आई लव यू सो फकिंग मच, आई लव यू अ लॉट। और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज खुद को कितना लकी महसूस कर रही हूँ। आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव यू। अच्छा, तुमने मुझे आज जो दिया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। अध्या बोलती कि सेंटी तो ना बनी है, सेंटी होते हुए आप अच्छी नहीं लगती, ऐसे मुस्कुराते रहो, पर इतना सेंटी मत हो। प्रणाली टाइटली उसे हक कर ली। तो तभी प्रणाली की फ़ोन पे कॉल आ रही थी, रिंग बज रही थी। तो अध्या बोलती कि देखिए ना, आपकी फ़ोन बार बार बज रही है, देखो ना कौन कौन कॉल कर रही है। तभी प्रणाली बोलती कि रहने दो ना, मैं अपनी सुकून के पास हूँ। अध्या बोलती कि आई नो, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। अब देखो ना किसकी कॉल आ रही है। प्रणाली एकदम से अध्या को थोड़ी सी साइड करती है और वो जाती है बेड के ऊपर। वो फ़ोन थी जो रिंग एक बार, दो बार, तीन बार हो चुके थे। वो फ़ोन उठाती है, लेकिन जो नंबर वो देखती है वो तुरंत अपनी फ़ोन एकदम से कट करके वो रख देती है। अध्या बोलती है अरे, किसकी कॉल थी? आपने उठाया क्यों नहीं? कौन थे? प्रणाली बोलती कि कोई नहीं। अध्या बोलती कि क्या हो गई है, किसका कॉल थी? प्रणाली बोलती कि बोला ना अध्या, कोई नहीं है। तभी प्रणाली की नज़र अध्या की पैरों पे जाती है। पैर पे छाले पड़ चुके थे, क्योंकि पट्टी वगैरह तो अध्या ने उतार ली थी। और वो आज जो पूरा दिन भागम भागी करी ना, उसकी असर वो छाले थे। वह पहले से उसके पैर पैर में चोट थे। प्रणाली की एकदम से ध्यान आती है कि अध्या की पैर में पहले से चोट थी, और इन सारी चीज़ों में वो अध्या की पैर में वो दवाई वगैरह लगाना भूल ही गई है, इतनी टेंशन थी। वो एकदम से बोलती है अध्या। अध्या एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती है क्या क्या हो गई है? एवरीथिंग इज ओके? ये क्या सा लोग दे रही हो आप? तो बोलती कि तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे पैर पे चोट थे पहले से, पागल। तभी अध्या बोलती कि वो चोट मेरी ध्यान नहीं थी। प्रणाली बोलती कि शिट। वो एकदम से अध्या को लेती है और वहाँ पे जाके एकदम से आराम से बैठा दी। तो बोलती तुम बैठो, मैं पट्टी कर देती हूँ। अध्या बोलती कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी प्रणाली बोलती कि शट अप, ओके, कर लिया ना अपनी मन की जो तुम चाहती थी, अब शांत में बैठो, मैं दवाई लाती हूँ। प्रणाली जाती है, उसके बैग में ही सारी चीज़ थी। तो कुछ चीज़ें निकालती है और देखती है, और अध्या की पैर को देख के उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। अध्या बोलती कि हद है, सिर्फ मुस्कान के लिए मैंने ये सब कांड करी और बदले में मुझे आंसू मिले? ये तो नहीं होनी थी। प्रणाली बोलती कि क्या हो तुम्हें दर्द नहीं हो रही है क्या? अध्या बोलती कि नहीं ना, ये जो आपकी फेस में जो सुकून वाली ये जो स्माइल है ना, ये देख के मैं अपने सारे गम को भूल जाती हूँ। सच कह रही हूँ, सच्ची कसम से। मुझे कोई दर्द, कोई बुरा, कोई भी मायूसीपन नहीं होती जब मैं आपके चेहरे पे ये सुकून वाली मुस्कान देखती हूँ। मेरे सारे गम भी एकदम से जो है छू हो जाती है। ये बोलते हुए अध्या, क्योंकि प्रणाली उसके पैर पे वो क्रीम अप्लाई कर रही थी, अध्या झुकती है, प्रणाली की फोरहेड पे किस करती है और बोलती है आई लव यू टू, आई लव यू टू सो मच। प्रणाली हंसती है और बोलती कि पता है तुम पागल हो। अध्या बोलती कि देखिए, जब तक मैंने आपसे प्यार नहीं की थी ना, तब तक मुझे नहीं लगी थी कि मैं पागल हूँ, लेकिन आपसे प्यार करने के बाद पता चली कि हाँ मैं पागल हूँ। और ये पागलपन थी ना सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आई लव यू अ लॉट। आपके लिए तो कुछ भी कर सकता है, पागलपंती भी। प्रणाली हंसते और बोल कि तुम भी ना,
तभी प्रणाली की फ़ोन पे फिर कॉल आती है, तो अध्या बोलती कि देख लो ना कौन कॉल कर रही है। तो प्रणाली फिर से फ़ोन की ओर देखती है, लेकिन इस बार फ़ोन समीक्षा की थी। वो बोलती ये भाभी की। बोलती हाँ तो फ़ोन उठा लो, वीडियो कॉल है। तो अध्या बोलती हाँ तो उठा लो। तो वो वीडियो कॉल होती है, उठा लेती है। तो समीक्षा दोनों को देख के बोलती कि हाय नज़र ना लगे। वो एकदम से बलाइया लेती है और बोलती कि थू थू नज़र ना लगे, बहुत ही खूबसूरत लग रही है साथ में। तभी एकदम से जो अध्या बोलती कि शुक्रिया भाभी जी। तभी समीक्षा बोलती एक मिनट तुम लोग कहाँ पे हो। तभी प्रणाली उठती है, वो पूरी की पूरी वो दिखाती है, तो बहुत खुश होती है समीक्षा। वो बोलती कि मेरी आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा बरकरार है, खूब तरक्की करो और खुश रहो दोनों साथ इकट्ठे। और हालात अभी जो भी है ना, एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएगी, बस दोनों एक दूसरे के ढाल बने रहो। तभी अध्या एकदम से प्रणाली के हाथ कस के पकड़ते बोलती कि जी ज़रूर भाभी, ये बात बोलने के लिए ज़रूरी है नहीं, मुझे पता है। तभी समीक्षा बोलती कि ये हुई ना बात। प्रणय भी आता है, प्रणय भी बात करता है। प्रणय प्रणाली की वो फेस पे मुस्कान देख के वो समझ जाता है और वो बहुत खुश होता है अपने बहन के लिए। ये दोनों बात तो कर रहे थे हॉल के साइड में, तो प्रणाली के पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे। तो उनकी नज़र एक पल के लिए अध्या और प्रणाली की ओर भी जाते, क्योंकि ये लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ी देर रुक के देखते हैं, लेकिन कुछ बोले बिना वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। देखते देखते पल बीतने लगते हैं। शाम के वक्त रात में तक देर हो जाती है। समीक्षा बहुत करीब 1 घंटे तक ये लोग बात वगैरह करके कॉल रख दिए थे। यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी कुछ खाना वगैरह सब कुछ खा चुके थे, लेकिन प्रणाली के फ़ोन पे कई बार एक नंबर से कॉल आ रही थी और प्रणाली बार बार वो कॉल कट कर रही थी। अध्या कई बार पूछ चुकी थी कि किसकी कॉल है, लेकिन प्रणाली बोलती कि जिसकी भी हो मैं नहीं पहचानती। तो अध्या ज़्यादा फोर्स नहीं करती। और अध्या को सुबह ऑफिस भी जानी थी, तो एकदम से बोलती कि सो जाए, वो मुझे ना सुबह ऑफिस जानी है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ तुम बहुत थक गई हो, इतने पूरे दिन ये जो सारे कसर करी हो, इसके लिए मैं तुम्हारा सर थोड़ी सी मालिश कर दूँ। अध्या बोलती कि हाँ। तो प्रणाली जाके बेड पे बैठती है और अध्या जाके उसकी लैप में अपना सर रखती है और प्रणाली बड़ी प्यार से उसकी सर पे हाथ फेरती है। बस कुछ ही मिनट में अध्या की नींद आ जाती है और वो नींद की आगोश में जाती है। और प्रणाली अध्या से बहुत प्यारी प्यारी बात कर रही थी कि पता है हम लोग इस घर जो हुए थे और भी बहुत सारी चीज़ लानी होगी, ये लाएंगे वो लाएंगे। लेकिन 2-3 मिनट बाद ही जैसे देखती कि अध्या तो कुछ नहीं बोल रही है, हाँ कुछ नहीं। तो मैं बोलती कि अध्या सुन रही हो, लेकिन अध्या तब तक नींद की आगोश में जा चुकी थी। प्रणाली बोली सो गई तुम? अरे इतनी जल्दी कौन सोते हैं। तो देखते वो सो गए और उसकी वो मासूमियत दिखाई दे रही थी प्रणाली को। वो झुकती है, उसकी चीक्स पे किस करते हुए बोलती कि पागल, और उसे अपनी बाहों में थामी हुई वो वैसी ही सो जाती है। रात के करीब 10 बज चुके थे। सुबह करीब 6 बजे अध्या की नींद टूटती है। जैसे नींद टूटती है वो उठती है और वो खुद को प्रणाली की बाहों में देखती है। तब जाके उसे एक अलग सी सुकून महसूस होती है और खुद को वो इस कमरे में देख के वो समझ जाती कि वो अपने घर पे तो है नहीं, वो कहाँ है। लेकिन प्रणाली की हुई बाहों में खुद को देख के उसे अच्छी बहुत लग रही थी। प्रणाली की फेस में वो सुकून भरी नींद देख के उसे तसल्ली होती है कि चलो फाइनली मैंने उनको थोड़ी सी तो खुशी दी है। वो बस एक टक प्रणाली को देख रही थी। प्रणाली की होठ थोड़ी सी ड्राई हो चुके थे। अध्या देखती है, बस उसकी होठों की ओर देख रही थी। और प्रणाली सोते वक्त कुछ क्यूट तरीके से होता है। अध्या बस एक टक उसके फेस की ओर देखते देखते उसकी होठों की ओर देख रही थी। उसे बड़ा मन हो रही थी कि एक बार जाके उसकी होठों को चूमे, लेकिन वो हेजिटेट फील कर रही थी कि अगर मैं छूम लिया, उनकी होठों को छू लिया, कहीं इनकी नींद ना टूट जाए। डरते डरते थोड़ी सी करीब तो जाती है। जैसे ही प्रणाली की सांसों को महसूस करती है, वो एकदम से पीछे होने लगती कि अगर उनको एहसास हो गई और उनकी नींद टूट गई, और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि प्रणाली की नींद टूटे। लेकिन मन तो बहुत कर रही थी। लेकिन वो थोड़ी देर तक रुक के एकदम से हो जाती है प्रणाली की होठों में, बस अपनी हल्की सी होठों को रख के वो तुरंत पीछे हो जाती है।
वो खुद ही स्माइल करने लगती है और अपनी सर पे हाथ मारती है और बोलती है मैं भी ना पागल ही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके वो प्रणाली की बाहों से खुद को छुड़ा लेती है। वो जाती है, पहले शावर लेती है। शावर लेने के बाद अपनी ड्रेस वगैरह पहन के वो किचन की ओर जाती है। प्रणाली तब भी सोई हुई थी। एक्चुअली प्रणाली अगले दिन नहीं सोई थी, प्रॉपर टेंशन वगैरह हाइपर टेंशन में उसकी नींद कुर्बान हो गई थी। और इससे एक दिन पहले हत्या के चक्कर में वो नहीं सोई थी, तो अब जाके वो सुकून की नींद ले रही थी। और अध्या को ये बात पता थी, तो उसकी नींद को वो डिस्टर्ब भी नहीं कर रही थी। वो चुपचाप जाती है, वो जाके आप वो आटा गूंथती है पराठा के लिए। फिर वो सोचती है कि खाली पराठा कैसे खाएंगे, एक काम करती हूँ आलू की पराठे बना लेती हूँ, पर मुझे आते नहीं है, क्या करूँ, 6:30 बज रहे, क्या करूँ क्या मैं। तभी वो अपनी दी की वो आती है कमरे में और फ़ोन लेके वो किचन की ओर जाती है, अपनी दी को कॉल लगाती है। प्रणाली जो कुहू थी वो प्रॉपर सो नहीं पा रही थी अध्या की फ़िक्र में। जैसे अध्या की फ़ोन की नंबर उसके फ़ोन में शो होती है, वो तुरंत फ़ोन उठाते है, बोलती है बच्चा ठीक है ना, हाँ क्या हो गया है, प्रणाली ठीक है, तू ठीक है ना। तभी अध्या बोलती है दीदू हाइपर क्यों हो जाती हो, क्या मेरे कॉल करने से हाइपर हो जाती हो, तो आगे से मैं कॉल करने से पहले सोचूंगी। तभी कुहू बोलती है नहीं बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, कल से पूरा का पूरा सिचुएशन ही अजीब सी है, इसीलिए थोड़ी घबरा रहे हैं जी, तो तू ठीक है ना। अध्या बोलती है दी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, दी वो मेरी एक मदद कर दो ना। तभी वो बोलती कि क्या मदद चाहिए, अभी 6:30 बज रहे हैं, प्रणाली कहाँ है। वो सो रही है खुद, 1-2 दिन से तो वो खुद सो नहीं पाई मेरे चक्कर में, एक तो ये पैर की चोट, ऊपर से घर पे वो सारा वो झमेला। ओके तो अब क्या चाहिए तुझे, दी आलू के पराठे कैसे बनाते हैं। बोलती अच्छा तो तुझे आलू के पराठे बनाने हैं, दी हाँ ना, अब मैं उनको इतनी प्यार से वो सो रही है, इनकी नींद कुर्बान करना मेरी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो सोचो ना प्लीज़ ना मदद कर दो। मैं पराठे तो बना सकती हूँ, लेकिन ये आलू आलू के पराठे कैसे बनाऊँ, बोलो ना। तो कुहू बोलती है मुझे क्या मिलेगी फिर, बोल। बोली क्या दीदू घूस कब से खाने लगी हो आप, ये अच्छी बात ही नहीं होती। अच्छा चलो क्या क्या चाहिए, देखिए मुझे भी तेरे हाथ के पराठे खाने हैं। तभी अत्या बोलती कि कैसे मुमकिन है। तभी कुहू बोलती तू जाने कैसे मुमकिन है, पर मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है दे दूँगी, अब बोलो तो सही कैसे बनाते हैं। तो कुहू उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रही थी और वो लाइन पे रह के कुहू जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे वो प्रॉपर बना लेते हैं। और जैसे बनाते हैं वो पिक लेती है, कुहू को देते हैं, बोलती कि पिक भेजी हूँ ज़रा देखियो। तो कुहू बोलती कि वाह एक ही बार में इतना बढ़िया, गुड जॉब, बहुत जल्द शेफ़ बनोगी क्या, रेस्टोरेंट खोलने की इरादा है क्या। आद्या बोलती है नहीं मैं बहुत अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ वही काफ़ी है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये भूलना मत कि तेरे हाथ की पराठे मुझे भी खानी है। हाँ बोलती कि हाँ बाबा आज नहीं किसी और दिन खिला दूँगी मेरे हाथ की। तभी कुहू बोलती कि उधार रही तुझ पे। तो हत्या बोलती कि हाँ ना दी, ये बोलते वो थोड़ी देर बात करके वो कट कर देती, फिर वो चाय बनाती है। और चाय बनाने के बाद वो एक ट्रे में वो प्रॉपर प्लेट वगैरह में नाश्ता वगैरह लेके वो आती है कमरे में, और तब भी प्रणाली सोई हुई थी। अध्या उसे देखता और तब तक 7:30 बज चुके थे। उसकी फॉरहेड पे वो एकदम से हाथ फैलाती है और फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती कि गुड मॉर्निंग वाइफी। वो इतनी लो बोलती है ना कि प्रणाली की कान तक आवाज़ जाती ही नहीं है। अध्या बोलती कि मैं भी ना, अरे ये क्या चक्कर है, मुझे इनको उठाना भी है और उठाना नहीं भी है, ये क्या है, इतनी प्यार से कौन सोते हैं, क्या करूँ मैं। अध्या खुद से बड़बड़ा रही थी, तो वो थोड़ी बहुत आहट प्रणाली की कान तक जाती, वो एकदम से आंखों को खोल के बोलती है अध्या क्या हुआ, तुम ठीक हो, कितने बज रहे हैं। अध्या बोलती है गुड मॉर्निंग वाइफी, वो 7:30 बज रहे। तभी प्रणाली एकदम से उठ के बैठते बोलती कि 7:30, इतनी लेट हो गई हो तो तुमने मुझे उठाया नहीं, अभी बोल रही हो, पागल हो गया क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जानी है क्या। अध्या बोलती कि जानी तो है, पर आप इतनी प्यार से सो रही थी तो मैं आपको नहीं जगाई। तभी प्रणाली बोलती कि पागल हो क्या तुम, हाँ
सुबह हो गई है, तुम्हें ऑफिस जानी है, ब्रेकफास्ट करनी है, तुम्हें लंच देनी है, और तुम हटो। वो एकदम से अध्या को साइड करती है और वो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाती है। वो फ्रेश अप वगैरह होके आती है और किचन की ओर जाती है। तभी अध्या बोलती कि कहाँ जा रही हो आप, आराम से मेरी तरफ एक बार देखो तो सही। तभी प्रणाली बोलती कि तुम्हारी तरफ देखने की ना वक्त बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे ब्रेकफास्ट बनानी है। अरे अध्या मुझे एक बार पहले उठा देती। तभी अध्या बोलती अरे ब्रेकफास्ट मैं बना चुकी हूँ, कब से लेके बैठी हूँ, चाय भी ठंडी हो रही है, देख तो लो एक बार। तभी प्रणाली पीछे पलट के देखती है अध्या की ओर, तो देखती है वो वाकई में ट्रे में नाश्ता वगैरह लेके बैठी होती कि ब्रेकफास्ट, तुमने ब्रेकफास्ट बनाई। तभी अध्या बोलती कि हाँ मैं ही तो बनाई, इस घर में आप और मेरे अलावा और कोई है नहीं, तो अगर आप सो रहे हो तो लाजमी है कि मैं ही बनाऊंगी। प्रणाली बोलती कि तुम्हारी क्या बोलूँ मैं, पागल हो क्या, एक तो पैर पे पहले से चोट लगाई बैठी थी तुम, ऊपर से अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं थी ना, मुझे उठा लेती। थी अध्या बोलती कि शांत शांत, और वो ट्रे को एकदम से साइड रखती है, प्रणाली के हाथ पकड़ती है और पहले तो उसे टाइटली हक करते है। बोलती है गुड मॉर्निंग, अब जाके मेरी गुड मॉर्निंग हुई ना, अब आओ। और उसको एक साइड पे बैठाती है और वो ट्रे से प्लेट लेती है आलू के पराठे के, और वो पराठे तोड़ के प्रणाली की ओर निवाला करती है। प्रणाली बोलती कि तुम भी ना। तभी अध्या बोलती कि कोई बात नहीं, चुपचाप खाना खाइए, आ कीजिए। तो वो आ करती है और अध्या उसे प्रॉपर खाना खिलाती है। प्रणाली को बहुत अच्छी लगती है अध्या की ये नेचर, वो भी अध्या को खिलाती है। और फिर ये लोग दोनों बातें करते करते चाय पीते हैं। अध्या बोलती कि ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। प्रणाली बोलती कि हाँ ड्रेस मैं सिलेक्ट कर दूँ। अध्या बोलती कि नेकी और पूछ पूछ कर दूँ। तो प्रणाली अध्या की कुछ ड्रेसेस वो सिलेक्ट कर देते, बोलती कि तुम ये पहन के जाओ, ये अच्छी लगती है तुम पर। बोलती कि शुक्रिया। तो अध्या वो चेंज कर लेती है और उसके पास पल्लवी की कॉल आ चुकी थी। तो वो बोलती कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। बोलती कि मैं आऊँ क्या तुम्हें लेने के लिए। बोलती कि नहीं नहीं मैं सीधा ऑफिस पहुँच जाऊँगी। बोलती कि चलो ठीक है। तो ये जाती है और एकदम से जाते जाते, और प्रणाली भी उसे वो जो पराठे वो बनाई थी, 2 पराठे वो उसे लंच के लिए दे देती है। तो बॉक्स दे देती है, अध्या वो लेती है और बोलती कि ठीक है तो मैं चलती हूँ। प्रणाली दरवाजे पे खड़ी थी। प्रणाली की मन तो नहीं थी कि अध्या को इस तरह से जाने दे, लेकिन अब अध्या को जाने की ज़रूरत तो थी। प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है अपना ध्यान रखना, और हाँ फ्री जब भी हो मुझे। तभी अध्या बोलती कि हाँ पापा जब भी मैं फ्री होंगी आपको कॉल कर लूँगी। ये बोलते हुए फटाक से चली जाती। प्रणाली बोलती कि एक बार हक करके जाती, और वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करेगी अध्या बोलती अरे रुको कुछ चीज़ भूल गई मैं। प्रणाली बोलती कि क्या भूल गई, सब कुछ तो दी मैंने। पर अध्या आती और एकदम से उसको टाइटली हक करते और उसकी चीक्स पे किस करते, बोलती कि ये भूल गई थी। अब आए हाँ ये बोल के वो भाग के जाते हैं और लिफ्ट पे वो जाके वो लिफ्ट बंद हो जाती है। प्रणाली हंसती है और बोलती कि ये भी ना, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करती है, अध्या लिफ्ट से नीचे उतरती है और एक वहाँ पे ऑटो रुकाती है और वो चली जाती है ऑफिस की ओर। और इधर प्रणाली वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके किचन की ओर जाती है, क्योंकि किचन में कुछ काम थी, ऊपर से खाना भी बनानी थी उसको दोपहर और रात के लिए। वो किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी दरवाजे पे फिर से नॉक होती है। तो प्रणाली पीछे पलट के बोलती है अध्या अब क्या भूल गई तुम, ये लड़की भी ना। ये बोलते हुए जाती है, दरवाज़ा एकदम से ओपन करके बोलती है अध्या अब क्या। तभी वो चुप हो जाती है ये, क्योंकि सामने जो शख्स खड़ी थी ना वो अध्या तो थी नहीं। वो उस इंसान को देख के चुप रहती है और बस इतना बोलती कि तुम यहाँ पे कैसे, एड्रेस कहाँ से मिली। सामने जो इंसान खड़ी थी वो कोई और नहीं, प्रणाली की दोस्त मानसी थी। मानसी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और बोलती कि मैं यहाँ पे कैसे, क्या आप मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रणाली बोलती कि क्यों, मानसी है, याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि तुझे ना पहचान सकूँ मैं। तभी एकदम से मानसी क्लैप करते हुए बोलती कि वाह बढ़िया, इस बात के लिए आपको मेडल देनी चाहिए कि याददाश्त इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि आप हमें पहचान नहीं सकते। अच्छा, अरे अपनों से अच्छा तो गैर निकले,
कम से कम मैं पल्लवी जी को एक बार बोली, उन्होंने एड्रेस दे दिया। तू तो उससे भी गई गुजरी निकली। कल से लगातार कॉल किए जा रही हूँ, इतने महीने से तुझे मैं कॉल करी जा रही हूँ, क्यों मेरी एक कॉल तू उठा नहीं पा रही है? हाँ, इतनी गैर हो गया हम, इतनी, ऐसा क्या ही कर दिया प्रणाली कि तूने अपनी सारे नाते मुझसे तोड़ लिए? क्यों, क्या किया मैंने क्या गलती करी है? हाँ। तभी प्रणाली बोलती कि अंदर आके बात करते हैं। मानसी एकदम से अंदर जाती है और बोलती कि अंदर आके बात करते हैं। क्या क्या नहीं छुपाया तूने? मुंबई गई, मुंबई से तू हैदराबाद आई, मुझे एक बार भी नहीं बताई तूने, एक बार भी नहीं। क्यों, मैं पूछ सकती हूँ तुझसे? प्रणाली चुप रहती है और बोलती कि सबसे, पता है सबसे मुझे बुरी कब लगी? जब मैं तुझे कॉल कर करके थक गई, तू मेरी फ़ोन की कोई रिस्पॉन्स नहीं करी, तब जाके मैं इरिटेट होके परसों तेरी भाभी को कॉल कर बैठी। क्यों, कहा है क्यों मेरी कोई जवाब नहीं देती है? और बदले में पता है उन्होंने क्या कहा? कि ये तो शादी कर ली है। मैं शॉक थी, शादी कर ली मतलब हाउ, किससे? दूसरा शॉक मुझे तब लगती है जब मुझे पता चलती है कि तू किसी और से नहीं, अध्या से शादी करती है। कहाँ पे करती है? तभी एकदम से जो प्रणाली है वो बोलती कि जान लिया ना? बोलती कि आखिर ऐसा क्या कर दिया प्रणाली मैंने कि तू मुझसे इस तरह से बर्ताव कर रही है? हाँ, क्या किया मैंने? पता है कि कल कितने सारे कॉल किया तो प्रणाली बोलती कि हाँ तू क्यों करी? मैं तुझे बोली मुझे कॉल करने के लिए? मत भूल मानसी, तूने मुझसे कई सारी चीज़ें छुपाई है, कई सारी चीज़ें। जब मैं अध्या से जुदा हुई थी, जब पापा दादाजी मिलके मुझे लेके आए थे, अध्या की हालत ख़राब थी, तूने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कई बार तुझसे कई सवाल पूछे मानसी, कई सवाल, अध्या क्या कर रही है, लेकिन तू अध्या के बारे में कुछ भी नहीं बताई मुझे, कुछ भी नहीं। वो मेरे पीछे तड़पती रही, मरती रही हर रोज़। उसकी हालत ना, वो एंजाइटी में चली गई। मुझे ये भनक तक नहीं थी। ये सब मुझे पल्लवी जी से पता चलती है। क्यों क्यों ये सब मुझे तुझसे पता चलनी चाहिए थी, जबकि मैंने खुद तुझसे पूछी थी कि अध्या कैसी है। तू एक बार उससे जाके मिल ले। तू हर बार उस टॉपिक को चेंज करते करते मुझसे हर एक चीज़ छुपाती गई, हर एक चीज़। और बदले में तू क्या एक्सपेक्ट करती है कि मैं तुझे सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर दूँगी? क्यों क्यों करूँ मैं? तुझे कभी अध्या भाई नहीं, ये तेरी इशू है, पर इतना तो रखनी चाहिए कि तेरी दोस्त यानी मैं अध्या से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। कम से कम उस नाते कुछ रिस्पेक्ट उसकी और तो कर लेती। मानसी चुप खड़ी थी। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि देखा, जब सच्चाई सामने रखी ना तो बोलती बंद हो गई। यही है तेरी सच्चाई। पता है मुझे तकलीफ़ तब हुई जब पल्लवी जी से मैंने सारी चीज़ सुनी। फिर मुझे तकलीफ़ हुई कि क्यों, मैं तो तुझसे बात करती थी हर रोज़, तू पूछा करती थी कि तू कैसी है, क्या कर रही है, और मैं हर बार जब भी तुझसे बात करती थी मैं अध्या की ज़िक्र ज़रूर करती थी, लेकिन तू झूठ बोलती आई है कि वो ठीक है अपनी फैमिली के साथ, तू उसके बारे में मत सोच, तू अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रह और आगे बढ़। तूने कभी उसकी हालात मेरे समक्ष रखी ही नहीं। क्यों, वजह जान सकती हो? तभी मानसी बोलती कि तेरे भले की कारण बोली मैंने, तेरे हित के लिए, ताकि तू तकलीफ़ में ना रहे। और क्यों ना, क्या मुझे हक नहीं है अपनी दोस्त के बारे में अच्छी सोचना? हाँ, जिस लड़की के कारण शुरू से लेकर अब तक तू सिर्फ तकलीफ़ झेलती आई है, भला उस लड़की को कैसे मैं तेरी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लूँ? वाई, क्यों करूँ? क्या कुछ नहीं झेली तूने? इस लड़की के चक्कर में तूने कितनी बार ठोकर खाई है, और उसने खुद तुझे ठोकराई है। उसने खुद तुझे
कितने बार इंसल्ट किया है, याद है तुझे? इतनी तकलीफ तूने उसके कारण झेली है ना प्रणाली, कि तभी मैं उसको इतनी भाती नहीं थी, क्योंकि उसको रिश्तों की अहमियत पता नहीं थी। अब की मुझे पता नहीं है, पर तब तो नहीं थी। वो तेरी कोई अहमियत उसके लिए थी ही नहीं, कठपुतली की तरह तुझे यूज़ करती थी। वो तेरी प्यार को कभी समझी नहीं, तो भला मैं कैसे अपनी दोस्त को उसके हाथ में रख दूँ, कैसे? और तेरे जाने के बाद उसकी सिचुएशन ख़राब थी, मैं ये झुट्टाती नहीं हूँ, पर मेरे ध्यान में एक चीज़ थी, जो लड़की तेरे लिए स्टैंड ले ही नहीं पाई, भला मैं किस लिए उस लड़की की मदद करूं, और किस वे में मैं कहूं कि वो लड़की तेरे बिना अच्छी नहीं है? और क्यों कहूं भाई, क्यों कहूं? उसके पास पूरा मौका थी, वो तेरे लिए स्टैंड ले सकती थी प्रणाली, पर उसने दिया नहीं है। कायरों की तरह वो भाग के आ गई। तो तू कैसे सोच सकती है कि मैं तेरे लिए ये सारी चीज़ करूँगी? हाँ, तू खुद को एक बार मेरी ओर रख के देख, फिर बता। तभी प्रणाली बोलती कि यही तो अंतर है तेरी और मेरी सोच में। तुझे सिर्फ उसकी कायरता देखी, मेरे लिए फिक्र नहीं देखी। तुझे सिर्फ ये नज़र आई कि अध्या ने मेरे लिए स्टैंड ले ही नहीं, लेकिन तुझे ये नज़र नहीं आई कि वो जो सारी चीज़ वो करी ना, वो सिर्फ मेरे कारण किया, ताकि मैं अपने परिवार से दूर ना रहूं, ताकि मेरा परिवार मुझसे दूर ना रहे। लेकिन ये सब तूने सोचा ही नहीं, क्योंकि तूने हमेशा से ही अपने दिमाग में अध्या के खिलाफ एक अलग थॉट रख ली थी अपने दिमाग में, कि अध्या चाहे कुछ भी अच्छा करे, पर वो चीज़ तेरे दिमाग में एक नेगेटिव साइड होके ही जाती थी। मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी थी कि अध्या से तमीज़ से बात कर। मानसी चुप थी, बोलती कि अच्छा चल, मान लिया मेरी गलती थी, मान लिया, मैंने मान ली कि मैंने कई सारी चीज़ उससे छुपाई जो कि तेरे हित के लिए ही थी। चल, मान लिया कि वो मेरी गलती थी, लेकिन हमारे बीच दोस्ती तो थी ना, दोस्ती तो थी। लेकिन धीरे धीरे तू अपनी दोस्ती से मुंह मोड़ लिया। क्यों? इसी लड़की के लिए ना। हाँ, एक लड़की क्या आई, तूने दोस्ती की, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी, आज भी तू मेरी दोस्त है। तभी बोलती कि अच्छा, आज भी अगर मैं तेरी दोस्त हूँ, तो कल से जो मैं तुझे कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, कितने कॉल उठाई तूने? हाँ, इतने रिस्पॉन्स दिए, बता मुझे। जो प्रणाली है वो चुप रहती, वो कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से मानसी बोलती कि देखा, अब तो तू भी चुप है। चलो, मैं कोई गलती करी तो तेरी फ़र्ज़ बनती है कि अपनी दोस्त को समझाना कि तूने ये गलत किया है, ये सही कर, मुझे सही दिशा पे लाने की ज़िम्मेदारी तेरी थी। पर तूने ये नहीं किया। तूने क्या किया? तूने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कितनी तकलीफ़ हुई होगी मुझे कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे करीब दोस्त, उसने शादी कर ली और मुझे पता तक नहीं है। शादी तो करी करी, इतने सारे घमासान चीज़ हो गई और मुझे कुछ पता नहीं। और अब तो मैं दूसरे शौक़ पे चली गई, जब मुझे ये पता चली कि अध्या को घर से बाहर निकाल दी गई है, साथ साथ तुझे भी। हाँ, थोड़ी सी खुशी मिली ये जान के कि अध्या ने अपने लिए स्टैंड लिया। प्रणाली चुप थी, मानसी की आंखों में आंसू थे। मानसी एकदम से ज़मीन पर बैठते होती, यार ये तू ही तो यार मेरा। हाँ, गलती हो गई तो माफ़ भी करनी होती है। कब से तुझसे बात नहीं करी, तुझे देखी नहीं है, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं रह नहीं पाई यार, रह नहीं पाई। कल से तुझे कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, बस एक बार तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बात करने के लिए तड़प रही थी, पर तू मेरी फ़ोन उठाई नहीं। मजबूरी में मुझे तेरी भाभी को कॉल करनी पड़ी और पूरी की पूरी सिचुएशन उन्हें मुझे बताई। फिर मैंने पल्लवी जी को नॉक करी तो उन्होंने एड्रेस दिया है। प्रणाली को बुरी तो लग रही थी, आखिरकार वो भी तो उसकी दोस्ती थी। हाँ, थोड़ी सी नाराज़गी थी। वो एकदम से झुकती है और बोलती कि अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर। मानसी बोलती कि आई एम सॉरी, माफ़ कर दे, मैं अध्या से भी माफ़ी मांग लूँगी, पर तू ऐसे मुँह मत मोड़ मुझसे प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ तुझसे।
प्रणाली उसकी हाथ पकड़ ली थी, बोलती कि पागल है क्या, और उसे एकदम से हक कर ली थी। थोड़ी देर तक इनमें सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। मानसी बहुत खुश होती है और बोलती कि माननी पड़ेगी तेरी बंदी को। अब जाके ये समझ आई कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और नाइस हाउस बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। प्रणाली उसको साइड अप करते होती कि थैंक यू, तभी उसको वो पूरा घर दिखाती है। तो एकदम से मानसी बोलती कि बढ़िया है, कुछ चीज़ें कमी है ना, तभी वो बोलती कि हाँ वो धीरे धीरे हो जाएगी। बोलती कि गुड, धीरे धीरे ही हो। देखिए हाँ, तो वो किचन में जाती है, कुछ चाय वगैरह उसके लिए करती है। अध्याय की तुरंत फ़ोन आती है, तो प्रणाली एकदम से भागती है फ़ोन की तरफ। तो मानसी वो वहीं पे बैठी थी, वो फ़ोन देती है एकदम से, और देते देते वो देखती है वाइफ लिखी हुई है। वाह वाइफ, नाइस, मस्त नज़ारा है, ले ले उठा ले। तुरंत वो फ़ोन उठाती है और एकदम से अध्या बोलती कि हेलो प्रणाली जी, आप ठीक हो, इतनी देर क्यों लग गई फ़ोन उठाने में। तभी अध्या वो जो प्रणाली है वो बोलती है अध्या किचन में थी, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हो गई है, अभी तो गई हो। कि नहीं वो ऑफिस आ गई, यही बोलने के लिए कॉल करी, और और मैं आपको मिस कर रही हूँ। तभी प्रणाली बोलती अभी तो गई थी तुम, अभी मिस कर रही हो। मैं अध्या बोलती हाँ तुम मिस नहीं कर सकती क्या, ये क्या बात हुई। तो प्रणाली बोलती ओके, तो तुम्हारी इस मिस का अब मैं क्या करूँ। अध्या बोलती कि पता नहीं, पर मुझे बोलनी थी तो मैं बोल दी। ठीक है, मैं वो रखती हूँ, ठीक है बाय, आप का काम करो, और अगर कोई चीज़ चाहिए तो मुझे। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि सुनो पहले। अध्या बोलती कि हाँ को कुछ चाहिए क्या। तो प्रणाली बोलती कि जो चाहिए ना वो मैं ले सकती हूँ, फ़िलहाल मेरी बात सुनो। ठीक है ओके बोलिए। मानसी आई है घर पे। अध्या शॉक तो बोलती कि मानसी जी आपके यहाँ पे इतनी दिन बाद वो कहाँ से आई। बोली मैं उससे नाराज़ थी क्योंकि उसने कई सारी चीज़ें छुपाई थी मुझसे तुम्हारे बारे में, उसी कारण मैं उससे थोड़ी सी नाराज़ थी। तो एक्चुअली वो पल्लवी को नॉक करी थी शायद एड्रेस के लिए, और उसे पता चल गई कि हम लोग दोनों शादी करी है, तो हम यहीं पे है, यहाँ पे पल्लवी से एड्रेस लेके सीधा यहाँ पे आई है तुम्हारी जाने के बाद ही। ठीक है अच्छी बात है, देखो दोस्त है, दोस्ती इतनी आसानी से टूटनी नहीं चाहिए। अगर उनसे गलती है तो समझाइए और माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको ये लग रही है कि मैं उनसे नाराज़ हूँ तो ऐसा मत करिए, मैं बिल्कुल भी नाराज़ हूँ, वो आपकी दोस्त है, आपकी अच्छाई ही चाहेगी। मनाली हंसते बोलती तुम इतनी अच्छी क्यों हो। अध्या होती कि क्योंकि आप अच्छी हो। अच्छा मेरी एक मीटिंग है, मैं रखूं, और हाँ हो सके तो उनको अपने साथ रख लो, शाम में आके बात करते हैं। ये बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है। प्रणाली हंसते हुए कॉल कट करती है और मानसी की ओर देखते हुए बोलती कि रुक जाएगी। मानसी बोलती कि हाँ तू बोलेगी तो ज़रूर। तो फिर ठीक है, तो दोनों वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें वगैरह करते हैं। जो प्रणाली है वो खाना वगैरह बनाती है। मानसी बहुत खुश थी, आखिरकार उसे अपनी दोस्त मिल गई है, प्रणाली भी। इधर अध्या उसकी मन लग रही थी। लंच में जब वो पराठा खा रहे थे उसे बार बार याद आ रही थी प्रणाली की। तो जैसे ही पल्लवी देखते होती है वो क्या हुई है, कौन सी दिशा में खो गई, कि नहीं मतलब वो मुझे उनकी याद आ रही है, पता नहीं आज उनकी इतनी याद क्यों आ रही है। तभी वो होती है हाय रे मोहब्बत, मतलब क्या बोलूँ मैं, तुम्हें देख के मुझे खुद को देख के शर्म आती है। मैं बोलती आपको खुद देख के क्यों शर्म आएगी। बोलती कि हाँ ना, देखो तुम मुझसे कितनी छोटी और तुमने मतलब क्या क्या नहीं करी, और मैं खुद को जब देखती हूँ छी छी छी, क्या मुंह दिखाने के लायक तक नहीं हूँ मैं। अध्या बोलती क्या बात कर रहे हो आप। बोली नहीं कुछ नहीं, तुम क्या समझोगे सिंगल लोगों की दर्द। तभी अध्या हंसते और बोलती हाँ तो आपको सिंगल रहने के लिए बोला किसने है, मिंगल हो जाओ। देखिए पर मेरे जैसा कोई मिलती नहीं ना, तो ढूंढनी पर एक मिनट मेरे जैसा कोई मिलती मिलती। तभी बोलती कि अरे वो तो तुम्हारे चक्कर में ऐसा हुआ, कोई मिलती मिलती नहीं है, मिलता नहीं है, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है अच्छा ये बोलो, हाँ और नहीं तो क्या।
तो ये अच्छा, तो ये लोग वहाँ पे लंच करते करते बातें वगैरह करते हैं और शाम हो जाते हैं। अध्या बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि वो कब घर जाएगी। और जैसे ही टाइम अप होती है, टाइम ख़त्म होती है, वो एकदम से बोलती है हाँ मैं घर चली। तभी एकदम से पल्लवी बोलती है अरे अरे ना भाई, ठीक ठीक से भाई तो बोलो, मतलब अपनी बीवी से मिलने के लिए इतनी बेताबी, आए हाय। अरे हमें भी तो जानी है, अरे वहाँ पे चाय वाय पियेंगे, मस्त इंजॉय करेंगे और फिर अपनी घर चलेंगे, लेके जाओगी। तभी अध्या बोलती कि हाँ हाँ चलो। ये दोनों निकलते हैं रास्ते, ये लोग ऑफिस से सीधा अध्या के घर की ओर बढ़ती है। तो रास्ते में एकदम से अध्या, वो गजरे की माला होते हैं ना, वो साइड में दिखती है। ट्रैफिक में गाड़ी रुकी थी तो अध्या बोलती कि एक मिनट। क्या 1 मिनट? ट्रैफिक अगर खुल जाए तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, मैं नहीं रुक सकती थी। बोलती हाँ तो सामने जाके रुक लेना थोड़ी देर, मैं उतरती हूँ। ये बोल के वो उतरती है। तभी पल्लवी बोलती है अध्या क्या कर रही हो तुम? अध्या बोलती है अरे आप सामने जाओ ना, मैं आ रही हूँ। तो वो एकदम से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है और 2 माला ले लेती है कचरे की, जो वो बालों के साथ लगाती है ना। और इसकी खुशबू इतनी मस्त थी ना कि वो जब खुशबू लेती है वो होती कि हाय उन पे मस्त जचेगी। ये लेती है और पैसे वगैरह दे के, और वाकई में ट्रैफिक खुल चुके थे। तो पल्लवी थोड़ी आगे जाके एक साइड में गाड़ी वो रोकती है और अध्या जाके बैठती है। पल्लवी बोलती है तो मैडम आज बड़ी रोमांटिक अंदाज में है, सही है, तुम्हें देख के लगती नहीं है कि तुम ऐसी टाइप हो। अध्या घूर के देखते बोलती है व्हाट डू यू मीन? पल्लवी बोलती है नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, चलो चलो। ये लोग चलते हैं अध्या के घर पे। जैसे पहुँचते हैं, डोरबेल बजते हैं, प्रणाली दरवाज़ा ओपन करती है तो देखते हैं पल्लवी। बोलती है आप आई हो, अध्या नहीं आई है? अध्या वो लिफ्ट में, क्योंकि वो शॉप में गई थी कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो पल्लवी पहले पहुंचती है। तो पल्लवी बोलती है हाँ हाँ आ रही है, आप भी बेताब हो मतलब। हाय, ये आँखों की तड़प समझ आ रही है मुझे, दोनों तरफ से आग लगी है। मस्त है। वो आती है, अंदर आके चुपचाप बैठती है। प्रणाली अध्या के लिए इंतज़ार कर रही थी कि ये है कहाँ। 5 मिनट बाद जैसे ही लिफ्ट की दरवाज़ा ओपन होते है, प्रणाली देखते है अध्या 2 हाथ मेरे 2 बैग भर के लाई थी, क्योंकि कुछ खरीदारी थी ना घर के लिए। बोलती तुम भी ना पल्लवी जी को बोल लेती हो। बोलती कि नहीं नहीं, खुद की चीज़ खुद करनी चाहिए। प्रणाली जाती है, एक हाथ से वो थैला लेती है। पागल हो क्या? अरे आप बार बार पागल क्यों बोलती हो? तो तुम नहीं सुधरोगी। तो उसको लेके वो मदद करती। तो मानसी खड़ी थी, मानसी को बहुत अच्छी लग रही थी इन दोनों को इस वे में देख के। अध्या मानसी को देख के बोलती कि कैसी हो आप? तभी मानसी बोलती कि अध्या, वो एकदम से जाती उसे साइड हक करती है। बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे कुछ खाई है आपने? तभी प्रणाली बोलती है हाँ मैंने खिला दी, और ये बैग मुझे दो। तभी वो बैग देती है और बैग में से वो चीज़ निकालती है अध्या, एक पैकेट निकालती। तो प्रणाली बोलती कि इसमें क्या है? अध्या बोलती कि वो इसमें कुछ चीज़ थी आपके लिए। पल्लवी हंस रही थी तो प्रणाली वो देती है और देखती है वो चीज़। तो मानसी भी हंसते हुए बोलती है वो हो नाइस। प्रणाली भी हंसते होती कि बाय द वे थैंक यू, इसको साइड में रख देते। और ये सारे जो सामान लाए थे ये लोग किचन में लेके सब कुछ रख देते हैं। मानसी प्रणाली की मदद कर रही थी। अध्या फ्रेश होने जाती है। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट गाइस।